3 हवाले सिर्फ बोलूँगा। ये मैसेज मैं पहले शेयर कर चुका हूँ, लेकिन चूँकि आज कल जो हालात चल रहे हैं हमें उन पर भी कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। इस मौका की मुनासबत से आज हम देखेंगे, हमारा दिल थोड़ा दुखी भी है, परेशान है, क्योंकि इस वक्त इसराइल को चारों तरफ से घेरा गया है। तो आए खुदा का कलाम हमारी क्या रहनुमाई करता है, आज देखेंगे। मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब, मत्ती की अंजील, मत्ती रसूल की अंजील उसका 24वां अध्याय। खुदा के कलाम में से हम चंद एक आयतें देखेंगे। बत्तीसवीं आयत से लेके 36वीं आयत तक, और फिर हम मरकस की अंजील के 11वें बाब में 12, 13, 14 और 20वीं आयत को देखेंगे। पहले हम मत्ती के 24वें अध्याय को देखते हैं। 32 आयत से 32वें वचन से मैं बोलूंगा। अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो, जूं ही उसकी डाली नरम होती और पत्ते निकलते हैं, तुम जान लेते हो कि गर्मी नज़दीक है। इसी तरह जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो नज़दीक बल्कि दरवाज़ा पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना होने ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेगी। आमीन। आइए एक और हवाला देखेंगे। मरकस 11वां बाब और उसकी 12, 13, 14 आयत, और फिर हम देखेंगे 19 और 20 आयत को देखेंगे। दूसरे दिन जब वो बैतनिय्याह से निकले तो उसे भूख लगी, और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देख कर गया कि शायद उसमें कुछ पाए, मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया, क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। उसने उससे कहा, आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए। और उसके शागिर्दों ने सुना। 20वीं आयत। फिर सुबह को जब वो उधर से गुजरे तो उस अंजीर के दरख्त को जड़ तक सूखा हुआ देखा। आमीन। मेरे अजीजों, 24वां बाब, मत्ती का 24वां बाब, ये सारे साइन, सारे निशानात हैं यीशु मसीह के आने के। जब आप 24वें बाब को देखते हैं वो साइंस, और 25वें बाब को जब आप देखते हैं वंडर्स हैं। यीशु मसीह के आने की निशानियां 24वें और 25वें बाब में हैं, जो मत्ती रसूल ने लिखे हैं। शागिर्द सारे यीशु के साथ थे और यीशु से पूछ रहे थे कि यीशु तू कब आएगा, तेरी बादशाहत का वक्त कब होगा और दुनिया का आखिर कब होगा।
तो यीशु ने फिर सारी निशानियां उनको बताना शुरू की। जब आप 24वें बाब को शुरू से पढ़ते हैं तो वहां पर आपको और बहुत सारी निशानियां, बहुत सारी बातें नजर आएंगी जो खुदावंद यीशु ने बताई हैं। पर यीशु मसीह के आने की सबसे बड़ी जो निशानी है वो अंजीर का दरख्त है। अंजीर का दरख्त जो है वो सबसे बड़ी निशानी है। ये अंजीर का दरख्त जो है, ये बाइबल में, जो बाइबल टर्मिनोलॉजी में जब हम देखते हैं, ये इस्राएल को जाहिर करता है। जैसे कि यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए कहा, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी डालियां हो। कलीसिया को पाकिस्तान यानी कि अंगूरों के बाग से तशबीह दी गई, मिसाल दी गई। उसकी मुमासलत जो है वो अंगूरों से की गई। कलीसिया, रास्तबाज, जो यीशु के लहू से धुले हुए लोग हैं, उनकी मुमासलत जो है वो अंगूरों से की गई है, अंगूर के दरख्त से। और जो इस्राएल है उसे अंजीर के दरख्त से तशबीह दी गई है। सो मेरे अजीजों, इस बात को आप हमेशा याद रखें। और यीशु मसीह ने अपने आने की निशानी, इस दुनिया के आखिर होने की निशानी जो बताई, उसमें सबसे बड़ा निशान अंजीर का दरख्त है। अंजीर के दरख्त से मुराद है इस्राएल, यहूदी कौम, इस्राएल कौम। और बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं इस्राएल जो है वो यीशु मसीह के आने का टाइम फ्रेम है। यीशु मसीह ने कब आना है, यह उसका टाइम फ्रेम है। अगर आप जानना चाहते हैं कि यीशु की आमद कितनी करीब है, तो आज इस्राएल पर नजर करें कि इस्राएल के ताल्लुक से जो खुदा का कलाम कहता है, आखिरी दौर की सारी बातें वो सारी की सारी पूरी हो रही हैं। हालेलुया। खुदा का कलाम सच्चा है और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, आसमान और जमीन टाल जाएंगे पर मेरी मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी, खत्म ना होंगी। प्रेज द लॉर्ड। और ये सारे हालात जो हैं हमें बता रहे हैं कि यीशु के आने का वक्त करीब है। मेरे अजीजों, दूसरा हवाला जो हमने देखा है वो है यीशु मसीह ने जब अंजीर के दरख्त को, फिग ट्री को, जब कहा कि आइंदा तो तुझ में फल न लगे, इसका क्या मतलब है? और फिर वो सूख गया। लिखा है कि वो जब वापस आए, सुबह को वापस आए, यीशु और उसके शागिर्द, और दरख्त को देखा, अंजीर के दरख्त को, जिसमें यीशु फल देखने के लिए गया और फल ना मिला, तो यीशु ने कहा कि आइंदा को तुझ में फल ही ना लगे और कोई तुझसे खाने ना पाए। तो वो दरख्त जड़ से लेके तने तक सब सूख गया। एक्चुअली ये अंजीर के दरख्त, जैसे मैंने पहले बताया, ये अंजीर के दरख्त के लिए प्रोफेसी है। हम मुख्तलिफ तरह की इसके लिए बातें सुनते आए हैं, क्यों यीशु ने दरख्त पर लानत दी। यीशु को पता था, आगे भी लिखा भी हुआ है कि अभी तो अंजीर के फल का मौसम नहीं था। और इसके लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें बेमौसमी फल भी लगता है, बहुत सारी बातें हैं। तो यीशु को गुस्सा आया कि इसमें कोई फल ही नहीं है, पत्ते हरे भरे हैं। एक्चुअली मेरे जीजो, ये हकीकत क्या है? ये इस्राएल के लिए यीशु मसीह नबूवत करता है, प्रोफेसी करता है कि वो तने, वो जड़ से लेके तने तक सूख जाएगा, बंजर हो जाएगा, वीरान हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये इस्राएल के लिए प्रोफेसी है। और मेरे जीजो, आपको याद होगा जब खुदावंद यीशु मसीह हैकल में गए और बड़े उसको देख रहे थे, और यीशु मसीह के शागिर्द यीशु के पास आए और उस हैकल की तारीफ करने लगे, उस टेंपल की, उस मंदिर की, जो यहूदियों का, इस्राएलियों का था, जो खुदा का घर था। तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं
इस हैकल का पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए। और हम जानते हैं यीशु ने ये हैकल के लिए, ये टेम्पल के लिए, ये अपने मंदिर के लिए यीशु मसीह ने प्रोफेसी की। और जब यीशु मसीह इस दुनिया से चले गए, आसमान पर चले गए जी उठने के बाद, तो उसके बाद जो है उस हैकल को तबाह बर्बाद कर दिया गया। 40 साल के बाद उस हैकल की ईंट से ईंट बजा दी गई, काहिनों को मारा गया और यहूदियों को मारा गया। यीशु मसीह के 40 साल के बाद जब यीशु आसमान पर चले गए, यीशु ने यह प्रोफेसी की थी, उस अंजीर के दरख्त को कहा था कि आइंदा को तुझ में कोई फल न लगे। और फिर हैकल में खड़े होकर यीशु ने यह बात कही थी कि ये हैकल गिरा दी जाएगी, इसके पत्थर गिरा दिए जाएंगे, इसकी शान और शौकत जाती रहेगी, ये वीरान, ये बर्बाद हो जाएगा। और यीशु मसीह के 40 साल के बाद रोमियों ने ऐसा ही किया। रोमी हुकूमत ने इस्राएल की, यहूदियों की ईंट से ईंट बजा दी और एक ही दिन में इस्राएल के 11 लाख लोगों को मार दिया, तलवार से कत्ल किया और उनको यरूशलेम से, खुदा के घर से निकाल दिया, खुदा के घर को मिस्मार कर दिया और उसके पत्थरों को गिरा दिया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि अंजीर के दरख्त को कहा था कि आइंदा को तुझमें फल न लगे, और वो सूख गया। ये इस्राएल की वो हालत है जो यीशु मसीह ने नबूवती तौर से अंजीर के दरख्त से कही। अजीजो, टिश्यू चाहिए। ओके, सो यीशु मसीह के 40 साल के बाद ये वाकया हुआ, यानी कि 70 ईस्वी में इस्राएल से, यरूशलेम से यहूदियों को निकाल दिया गया। कोई इस्राएली, कोई यहूदी यरूशलेम में रह न गया और उस जगह को ऐसे वीरान किया गया, ऐसे बंजर किया गया कि उसकी हालत में आपको क्या बयान करूं। रोमी हुकूमत ने वहां पर उसकी जरखेज जमीन में जो है वो नमक बड़ी तादाद में, बड़ी मिकदार में उस जमीन में नमक को मिला दिया। वो जमीन ऐसी बंजर हो गई कि उसमें कोई एक छोटा सा भी पौधा नजर नहीं आता था। और फिर एक और वजह वहां पर हुई, और एक बहुत बड़े रब्बी ने, इस्राएल के रब्बी ने तहकीक की और इस बात को जाना कि तकरीबन 1800 साल तक इस्राएल पर बारिश ही नहीं, उस हिस्से पर, यरूशलेम पर खुसूसन बारिश ना हुई। और ये रिकॉर्ड आपको मिलेगा इस्राएल के रेनफॉल डाटा बेस जो है, जहां पर वो डाटा को जो है वो अपने पास रखते हैं, महफूज रखते हैं। तो ये बात उसने वहां से भी देखी, और ये तकरीबन 6,60,000 दिन बनते हैं, तकरीबन 1800 साल तक। मेरे जीजो, इस्राएल यहूदी कौम अपने मुल्क से, मुल्क बदर हो गई, उनको मुल्क से निकाल दिया गया, उनको तितर बितर कर दिया गया। ये सारी बातें, ये प्रोफेसीज इस्राएल के लिए पहले ही से हो चुकी थी, और खुदावंद यीशु मसीह ने भी इस बात की नबूवत की। जब यीशु मसीह को मारने के लिए इस्राएल कौम चला रही थी, चीख रहे थे कि इसको सलीब दे और बराबा को हमारे लिए छोड़ दे, तो कैसर कहता है कि मैं अपने ऊपर इस बेगुनाह के खून को नहीं लेना चाहता।
तो वो चला कर कहते हैं, खुद यहूदी कौम कहते हैं, यहूदी रबी और वो सारे लोग कहते हैं, इसका खून हम पर और हमारी नस्ल पर। उन्होंने खुद अपने ऊपर इस लानत को लिया। और फिर क्या हुआ, यीशु के 40 साल के बाद उनको उन्हीं के शहर से निकाल दिया, उनके मुल्क से निकाल दिया, खुदा के घर को भी उजाड़ के रख दिया। मेरे अजीजों, तब इस्राएल 100 मुल्कों में तितर बितर हो गए, दुनिया के 100 मुल्कों में, हर मुल्क में चले गए और हर मुल्क ने इस्राएल पर जुल्म किए, उन पर तशद्दुद किया, उनको मारा, उनको बेइज्जत किया, वो जलील और ख्वार होते रहे, इसलिए कि उन्होंने खुद लानत को अपने ऊपर लिया। इवन के वो जो चीजें इजाद करते थे, उनकी जो क्रिएशन होती थी, उसका क्रेडिट भी जो था उनको नहीं मिलता था। ये हम टेलीविजन जो देखते हैं, हम टेलीफोन जो देखते हैं, ये बिल ग्रैहम एक नाम का शख्स है, कहते हैं कि ये उसने बनाया था, टेलीफोन उसकी इजाद है। हकीकत में ये एक यहूदी की इजाद है और बड़ी बड़ी इजादात, बड़ी बड़ी इन्वेंशंस जो है वो यहूदियों ने की, पर उसका क्रेडिट जो है वो दूसरे लोग लेते रहे, यूरोपियन, अमेरिकन, वो अपना नाम करते। आज भी बहुत सारी चीजों पर बनाया किसी ने होता है, पर नाम किसी का लिखा जाता है। जैसे पाकिस्तान में मेरे चर्च के वहां पर कुछ लोग बड़े खूबसूरत जूते बनाते थे, लेदर शूज, और जब वो बनाते थे तो उन पर कोई टैग नहीं लगता था, वो एक्सपोर्ट किए जाते, उनको बाहर भेजा जाता, यूरोप में, अमेरिका में, दूसरे बड़े मुल्कों में, और फिर वहां पर उन पर स्टैम्प की जाती और लिखा जाता कि ये फलाने मुल्क का है, ये फलानी कंपनी ने तैयार किया है। इसी तरह यहूदियों को क्रेडिट नहीं मिलता था। यहूदी पूरी दुनिया में तितर बितर हो गए थे और उन पर जुल्म ढाए जा रहे थे। और जब 1933 में नाजी गवर्नमेंट आई, जिसका लीडर एक शैतान सिफ्त आदमी, खूनखा सफाक आदमी, जिसका नाम हिटलर, पूरी दुनिया उसको जानती है, उसने तो कसम खा रखी थी कि मैं इस दुनिया से यहूदी कौम को मिटा डालूंगा। वो यहूदियों से नफरत करता। मेरे अजीजों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, शुरू ही से, जब से खुदा ने इस कौम को दुनिया में रखा है, तब से ही शैतान उसके पीछे लगा है कि वो इस्राएल का वजूद इस दुनिया से मिटा दे। माफ कीजिएगा, पर खुदा के वादों ने इस्राएल को संभाल रखा है, चाहे वो खुदा के साथ चलते रहें या खुदा को छोड़ दें। जब वो छोड़ देते तो खुदा उनके लिए रास्ता निकालता, नबियों को भेजता, खुदा उनको निकालने और बचाने के लिए हमेशा जागता रहता। इस्राएल का मुहाफिज ना ऊंगेगा ना सोएगा। हालेलुया। इस्राएल के शुरू ही से दुश्मन उसके पीछे लगा है, इस्राएल को वो मार दे, जैसे मिस्र में हुआ। मिस्र में आप देखें, पहले लड़कों को मार देने का हुक्म दिया गया, क्योंकि लड़कों ही से नस्ल चलती है। शैतान ने फिरौन के दिल में डाला कि इस तरह की शरारत करे, पर खुदा ने मूसा को बचाया। खुदा ने एक आदमी ही को वसीला बनाया और फिरौन के सामने खड़ा कर दिया कि देख मेरी ताकत को। और खुदा ने अपनी कौम को कुदरत के साथ अपने जोरे बाजू से छुड़ा लिया। प्रेज द लॉर्ड।
ہر وقت ایسے ہی ہوتا رہا. مردکی کے دور میں جب آپ دیکھیں ایسٹر اور مردکی، تب بھی یہودی قوم کے لیے شرارت کی گئی کہ یہودی قوم کو مٹا ڈالا جائے، پر خدا نے ایسٹر کو رکھا اور مردکی کو رکھا. خدا نے اس بادشاہ کے دل کو اپنے اختیار میں لے لیا. ہاللیلویا. اور خدا نے اپنے قوم کی حفاظت کی، اور جو اس کے مخالف تھے، جو حمان تھا، حمان کو سولی پر چڑھا دیا گیا جو مردگی کے لیے تھی، اور اس کے سارے گھرانے، اس کے بچوں کو بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا گیا. خدا ان کے خلاف ہے جو اسرائیل کے خلاف ہے، جو یہودیوں کے خلاف ہے. خدا کبھی بھی اپنے لوگوں کو چھوڑتا نہیں. وہ اپنے کلام کے لیے ان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، اپنی پوری فورس کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اگر یہ اتار چڑھاؤ آتے ہیں تو میرے دوستو، عزیزوں، بھائی بہنوں، یہ اس لیے ہیں کہ یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہوں گے، اور آنے والا دور جو ہے وہ اسرائیل کے لیے اور زیادہ سخت ہونے والا ہے. ابھی سارے جتنے بھی یہ مسلم ملک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل پر قبضہ کر لیں، اور 1967 میں انہوں نے سب نے اکٹھے ہو کر حملہ کیا، تقریباً 14 ملکوں نے، اور یہ 40 کروڑ مسلمان اس وقت تھے. ان ملکوں نے حملہ کیا ایک چھوٹے ملک اسرائیل پر، جن کی آبادی تقریباً 85 لاکھ، کہاں 14 کروڑ، کہاں 85 لاکھ. خدا نے اس چھوٹے گروپ سے اس 14 کروڑ مسلمانوں کو، سارے ملکوں کو شکست دی. پریز دی لارڈ. وہ زندہ خدا آج بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ہٹلر نے 40 لاکھ یہودیوں کو، 60 لاکھ یہودیوں کو مروا دیا. ہم جانتے ہیں کیسی اذیت سے اسرائیلیوں کو مارا گیا. میرے عزیزو، اسرائیل اس دور میں اپنے مسیحا کے آنے کے لیے دعا کرتے تھے. وہ ان کو ستاتے. نازی گورنمنٹ، ہٹلر کی ساری فوج، ہٹلر کے دور میں پورے یورپ سے ریل گاڑیاں بھر بھر کر، جہاں ایک ڈبے میں صرف 100 لوگوں کی گنجائش ہوتی، وہاں 500 700 لوگوں کو گھسیڑ دیا جاتا، ٹھونس دیا جاتا، اور اتنے لوگ ہوتے کہ کئیوں کا وہی دم گھٹ جاتا. کوئی ہوا کا ذریعہ نہیں تھا، چھوٹی سی بس ایک کھڑکی ہوتی. ایسے ظلم ان پر بھرپا کیے گئے. شروع سے شیطان اسرائیل کے پیچھے لگا رہا، خصوصی یہودی قوم کے پیچھے لگا رہا کہ اس کو برباد کر دے، مار دے، مٹا دے. اور پھر ان کے ساتھ ان کو جو جہاں پہ رکھا جاتا، وہ تکلیفیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. عورتوں کے، جوان عورتوں کے بال جو ہیں کھینچ کے ان کے جسم سے، زندہ عورتوں کے، نوجوان لڑکیوں کے بالوں کو ان کے ساتھ سے نوچا جاتا بالوں کو، اور پھر اس کا بزنس کیا جاتا. اس کے کپڑے بنتے اور اس کو دوسرے ملکوں میں بھیجتے، جو بڑی قیمت جو تھی اس سے وہ لیتے تھے. اور انسان کے جو عذاب اس وقت کام آ سکتے تھے، جو چیزیں کام آ سکتی تھی، ان کا بھی وہ کاروبار کرتے تھے. اور یہودیوں سے وہ اتنا کام لیتے تھے بغیر پیسے دیے، بغیر کھانا دیے، جن کو وہ قیدی بنا لیتے تھے. یہ میں نازی گورنمنٹ، ہٹلر کی بات کر رہا ہوں. اس دور میں اتنا کام کرواتے تھے، نہ تو ان کو آرام، نہ ان کو کھانا، نہ ان کو سونے دینا. وہ تب تک کام کرتے تھے جب تک وہ مر نہیں جاتے تھے. ان سے ایسی دشمنی، ایسا غصہ ہٹلر ان پر نکال رہا تھا، کیونکہ وہ اس علاقے میں بڑے امیر تھے اور جینیس لوگ تھے. یہ جیلسی تھی ایکچولی. اور
मेरे अजीजों, उस वक्त भी दुनिया इसराइल से बरकत पा रही थी। तब शैतान ने जैसे फिरौन के कान में फूंक मारी और इसराइल के खिलाफ हो गया, मर्दगी के दौर में हमान के दिल में शरारत को डाला शैतान ने, इसी तरह हिटलर के दिल में डाला, और आज पूरी दुनिया में सारे उनके खिलाफ हो चुके हैं। सारे जितने मुस्लिम मुल्क हैं वो सारे खिलाफ हैं। हालांकि ये जो बात चली है, ये तो वो गए थे ताकि वो मुसलमानों को बचाएं, क्योंकि वहां पर वो 50 साल जश्न मना रहे थे। यरूशलेम में जश्न मनाया जा रहा था। 50 साल पहले उन्होंने इसराइल को अपने कब्जे में ले लिया, यरूशलेम को अपने कब्जे में ले लिया, और वो 50 साल जश्न मनाने की तैयारी में थे। और हमास जो एक दहशतगर्द तंजीम है, उन्होंने मस्जिद अक्सा में पहले ही से पत्थर रखे हुए थे ताकि वो इसराइली पुलिस पर और इसराइली लोगों पर उस हजूम पर जो जश्न मना रही है उस पर पथराव करें। ये तो सिर्फ उसको रोकने के लिए सिपाही और पुलिस के लोग मस्जिद अक्सा में गए ताकि वहां के मुसलमानों को भी नुकसान ना हो। और आपको मैं बताता हूं, इसराइली सिपाही, फौजी, पुलिस जो है वो इसराइल में जितने मुसलमान रहते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, पर वो हमेशा ही इसराइल के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और इसराइल के खिलाफ नारे लगाते हैं, इसराइल मुर्दाबाद। और वो चाहते हैं कि उस मुल्क पर कब्जा कर लें, यरूशलेम पर कब्जा कर लें। हालांकि यरूशलेम कभी भी जो है वो इसराइल, उसका फलस्तीन का हिस्सा रहा ही नहीं। ये 2000 सालों से मुख्तलिफ कौमों के पास रहा, और ये तो अभी 67 में 1967 में 50 साल पहले इसको लिया गया, और ये तो जॉर्डन से लिया गया, उर्दन से, जॉर्डन से ये उन्होंने छीना है अपने शहर को। पर अबलीस इनके दिल में क्या शरारत डाल रहा है कि वो इसराइल पर कब्जा कर लेंगे। हाँ, एक वक्त आएगा कि वो कब्जा करेंगे, पर उस वक्त यीशु जो मसाया है जिसका वो वेट कर रहे हैं, तब वो आएगा और मेरे जीजो अपने लोगों को छुड़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब जो यीशु मसीह ने जो निशान बताया मत्ती के 24वें अध्याय में, 24वें बाब में, वहां पर लिखा है कि जब अंजीर के दरख्त को, लिखा कि अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो, जो ही डाली नरम होती है और पत्ते निकलते हैं तो तुम जान लेते हो कि गर्मी नजदीक है। इसका क्या मतलब है? अब अंजीर का दरख्त का फलने का वक्त था, बढ़ने का वक्त है। वो जो दरख्त सूख गया 1948 में, खुदा ने इसराइल को दोबारा उनका मुल्क दिया। इसराइल जो 100 मुल्कों में तितर बितर, जिनकी अपनी कोई जमीन नहीं, वो दूसरे मुल्कों में रेफ्यूजी के तौर पर, पुनागजीन के तौर पर रहते हैं। खुदा ने 1948 में उनके मुल्क को बहाल किया। गोया के अंजीर के दरख्त की डालियां नरम होने लगी, कॉम्पले निकलने लगी, दोबारा से वो दरख्त जो जड़ तक सूख गया था, हत्ता के वो दुनिया के 100 मुल्कों में तितर बितर हो गए और उनकी जुबान भी खत्म हो चुकी थी, इब्रानी जुबान खत्म हो गई। खुदा ने इसराइल को दोबारा अपने मुल्क में वापस लेकर आया और खुदा ने उनको फजल दिया कि अपनी जुबान को भी वो रिवाइव करें, दोबारा से उस जुबान को वजूद मिला। और खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने इसराइल को दोबारा से बहाल किया है। हालेलुया। अब अंजीर के दरख्त की कॉम्पलें, जो नरम कॉम्पलें हैं, वो निकली हैं और डालियां निकली हैं। इसका मतलब है कि उसका वजूद दोबारा से आया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अजीजों,
मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने कहा कि अंजीर के दरख्त को तकते रहो, देखते रहो, उसको देखते रहें। जूं जूं वक्त गुजर रहा है, कौमें उसके खिलाफ होती चली जा रही हैं, और एक वक्त आएगा कि सारी कौमें उसके खिलाफ खड़ी होंगी। तब यीशु आएगा और उनको बचा लेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सो मेरी आपसे गुजारिश है, यीशु मसीह के आने के लिए दुआ करें, और फिर दुआ करें कि खुदा इसराइल को अपने बाजू में बना दे और इसराइल को गुनाहों से भी निजात दे। वो यीशु को जान जाएं, क्योंकि वो यीशु को अभी तक माने नहीं। वो दूसरे मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा मसीहा आएगा। एक्चुअल में तो हम जानते हैं मसीहा आ चुका है, और वो अभी तक एक धोखे में हैं और इस बात का इंतजार करते हैं। जब नाजी दौर में, हिटलर के दौर में इसराइल पर तशद्दुद किया जाता, तो और भी बड़े मुख्तलिफ तरीके थे उनको मारने के। एक बड़ा सबसे खतरनाक जो तरीका था, दिल को हिला देने वाला, वो तरीका क्या था? वो तरीका ये था कि उनको बड़े से चैम्बर में डाल देते, बड़ी तादाद में, और कितने कितने दिन तो बेचारे वो खाते नहीं थे, नहाते नहीं थे, उनके कपड़े उतार देते, मर्दों के, बच्चों के, औरतों के, और उनको नंगे सब कोई चैम्बर में डाल देते और कहते सबको हम नहलाने लगे। और फिर दरवाजे खिड़कियां बंद, और फिर जो रास्ते उन्होंने बनाए होते थे, पाइप्स, उनमें से वो जहरीली गैस को छोड़ते थे, और वो वहां पर उस गैस से जल कर भस्म हो जाते, उनका जिस्म गल जाता, उनके बाल हड्डियां तक गल जाती और राख का ढेर बन जाते। और फिर जब वो बिल्कुल खत्म हो जाते, राख बन जाते, तो उनकी राख उठाई जाती और फिर दूसरे ग्रुप को लाया जाता, वो जो रेलों में जिनको भर के लाते थे। और वो क्या करते थे इस हालत में? वो खड़े होकर हाथ उठाकर गाते थे और कहते थे, मेरा मसीहा आएगा, मेरा मसाया आएगा, आएगा, चाहे थोड़ी देर हो जाए, वो जरूर आएगा, वो जरूर आएगा। मेरे जीजो, इसराइल मसाया का इंतजार कर रही है। आज कलीसिया सोई हुई है, दुनिया की हालत तब्दील हो रही है। खुदा का कलाम बता रहा है कि वो सारी निशानियां पूरी हो चुकी हैं जो यीशु के आने की थी, वो सब पूरा हो चुका है। 99 पॉइंट जो है सब कुछ पूरा हो चुका है। अब आने में कोई और वजह नहीं है, बस यीशु इसलिए ठहरा हुआ है कि उसके लोग तैयार हो जाएं, सही तरह से तैयारी करें यीशु के आने के लिए। आप इसराइल के हालात को देख सकते हैं, उसको चारों तरफ से फौजों ने घेर लिया है। गजा जो उनके साथ बॉर्डर है, और उसके मुल्क के अंदर जो वेस्टर्न बैंक है, जहां पर सारे मुस्लिम लोग रहते हैं, ये अंदर की बात है। और फिर दूसरी तरफ जो है लबनान है, शाम है जिसे सीरिया कहा जाता है, ईरान है, और टर्की है, और पाकिस्तान है, और कुछ मुल्क अरब मुल्क जो हैं वो सारे इसराइल के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। इवन के मुझे पता चला है कि रशिया भी इसमें शामिल हो चुका है। बहुत सारे मुल्क, बहुत सारी कौमें जो है वो उनके खिलाफ खड़ी हो चुकी हैं। ये सारी बातें क्या बताती हैं? कि यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। इसलिए कलीसिया तैयार रहे, यीशु के आने के लिए तैयार रहे। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको फजल दे कि यीशु के आने के लिए तैयार हो सकें। खुदावंद आपको ब्लेस करें। आमीन।